उनके पास इतना ज्यादा पैसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये तो कुछ भी नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनसे भी ज्यादा शक्ल से मस्कीन लगते हैं। उनके पास इतना पैसा है, बेशुमार पैसा है, मगर आज तक उन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया। अगर सब लोग ईमानदारी के साथ सिर्फ ज़कात देनी शुरू करते हैं तो यहां की सारी मुश्किलात खत्म हो जाए। वाह, क्या कहने जनाब के, आज पहली मर्तबा एहसास हुआ कि आप सीरियस भी हो जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं जब भी सांप देखता हूं सीरियस हो जाता हूं। आपका मुंह बड़ा लेकिन ज़हनी तौर पे आप बहुत बरीक हैं। ज़ुबी, फिर क्या डिसाइड किया, किससे शादी करोगी? ज़ुबी हाँ कह दो, कलर पेज आपके नाम। हाँ हाँ, शर्म की वजह से अगर नाम लेना मुनासिब नहीं समझ रही तो मेरी तरफ इशारा कर दीजिए। अजी ज़ुबी, खुदा के लिए कह दो कि नवाब, मैं तेरी थी, तेरी हूँ और तेरी ही रहूंगी। हाँ, बेशक नवाब रहे ना रहे। ये खुद ही समझ जाएंगे। इनको कहो कि आप सबको पकड़ के थाने ले जाएगा वो। ज़ुबी, दिल खोल के कह दो, एक दफा कह दो ज़ुबी, काला शाह काला मेरा काला है दिल तात गोरे अनुबरा करो। एक्चुअली मैंने ये डिसाइड किया है, बता दो सर? यस, बताओ। वो क्या है कि मेरे मामू इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। आप सबकी बातें मैंने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड कर ली है। अब ये रिकॉर्डिंग मामू जान सुनेंगे और वही फैसला करेंगे। जी हमें पता चल गया है, हमसे कोई प्यार नहीं करता। नहीं बेटा, तुमसे कमिश्नर इनकम टैक्स प्यार करेगा, फिक्र ना करो। और बताओ, और बताओ। अजी हुजूर मुकर्रम, हम आज सच कहेंगे, हम नवाब इब्ने नवाब नहीं हैं। नहीं, ये तो हमें पता है, कोई नई चीज बताओ। अजी हम तो नौकर इब्ने नौकर हैं, हमारे वालिद ग्रामी गचक बेचते हैं। अजी हमारे पास कुछ भी नहीं, हमें तो खुद ज़कात की जरूरत है। इन बेचारों का तो घोंसला भी किराए पे है। माफ करिएगा मिस ज़ुबी, मैंने तो कभी गधा गाड़ी की रेस नहीं देखी। मैं ऊंट की रेस में हिस्सा लेने क्या जाऊंगा। वो काला अंगूर बाग क्या, मैंने तो जिंदगी में खुद नहीं खाए कभी काले अंगूर। मेरे पास तो असासे नहीं, मुझे तो अब एहसास हो रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। रिक्शा वो भी किराए का है। वो किसी का रिक्शा चलाता हूँ। नहीं, सही कह रहे हैं हम। नहीं, बताओ, और बताओ। नहीं, मेरे पास मैं तो सर बिल्कुल ही मस्कीन हूँ। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने रेलवे में तो पानी नहीं है टैंकियों में। सर जी, जो वो होते हैं ना सवारियां, उनके जो बचे हुए नान पकोड़े होते हैं ना, वो मैं खाता हूँ। बास दफा तो ऐसा होता है पकोड़े होते ही नहीं है, चटनी के साथ पूरा पूरा नान खाना ज़ुबी, एक सहाफी के पास चंद खबरों के अलावा क्या हो सकता है? माय गॉड, किसी बैंक में मेरा कुछ नहीं है। अपना बयान भी रिकॉर्ड कराओ। मैं क्या रिकॉर्ड कराऊं? मेरी तो किस्मत ही ऐसी है सर। वो ना पहले दिन ही टिंड करवाई तो ओले पड़ गए। फिर ये मीडिया हमारे पीछे इतना लगा है सर, मैं तो थाने में इतना केस भी नहीं पकड़ सकता कि यकीन करे, ये मेरे पास जूता भी नहीं है, एक सिपाही का पहन के आया हूँ सर। मैं बहुत गरीब हूँ सर, ईमानदारी से नौकरी कर रहा हूँ, मुझे माफी दीजिए, मैंने वो गलत बातें की है जो भी की है। ये है हमारी कौम के वो बड़े बड़े लोग जो मिनटों में अपना बयान बदलते हैं, मिनटों में। दिस इज वेरी बैड, ऐसा नहीं चलेगा। आप सबके जो पहले वाले बयानात हैं उसी के मुताबिक आपको अपने एसेट्स डिक्लेयर करने होंगे। ज़ुबी कम बैक। ज़ुबी इसे डिलीट कर दो। ज़ुबी आप अपनी और मेरी ड्यूब तस्वीरें भी डिलीट कर दो। वापस आ जाओ ज़ुबी, कम बैक, ज़ुबी कम बैक। खामोश, गो बैक, चलो अपनी सीटों पे। पीछे हटो, काली दीवार आ गई आगे। बैठ जाओ। जो भी यहाँ जितना चाहे जलील कर लो, लेकिन इसको डिलीट कर दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ज़ुबी, डिलीट कर दो। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। मगर ये याद रखो, जितनी देर तक तुम लोग सच को फेस नहीं करोगे, हमारा मुल्क कभी तरक्की की राह पे नहीं चल सकता। सर
क्या कहने? आज हम अदाकारी के एक अहम पहलू पर बात करेंगे। समझदार बड़े लोग कहते हैं कि बच्चे और जानवर के साथ अदाकारी करना बहुत मुश्किल है। न जाने वो किस वक्त क्या एक्शन कर दे। गुड। अजी हमारा हौसला देखिए, कई जमानों से इस जानवर के साथ काम कर रहे हैं। किसको कहा? तुमको कहा है? मुझे? अजी हम कोई डरते हैं? अरे अरे ओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक मुर्गे की कलगी उतर गई। खामोश। कभी कोई काम की बात भी सुन लिया करो। हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। सर ये बिल्कुल गलत है। हमारे अंदर बच्चा कैसे हो सकता है? अरे वाह। सर, इनकी हाइट देखकर ये बात मानी जा सकती है। एक मिनट खामोश। प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते, कोई ना कोई करिश्मा तो वो दिखाएंगे। अरे बेवकूफो, इंसान के अंदर ख्वाहिशें और शौकियां करने वाला जज्बा दरअसल बच्चा होता है। वाह जी वाह। हुजूर मुकर्रम, हमारे अंदर का बच्चा छिड़ गया है, प्यार मांगता है हमसे। अब इसे कौन समझाए कि हमसे कोई प्यार नहीं करता। मैडम आ गए, मैडम आ गए, मैडम आ गए। प्रोफेसर साहब, ये पोलियो के कतरे पिलाने आई हैं। ये समझी थी कि यहाँ पर बच्चे हैं। अरे ये लोग तो वाकई में बच्चे हैं और इनको पोलियो के कतरों की बहुत जरूरत है। जी, इन बच्चों को पोलियो के कतरों की बहुत सख्त जरूरत है, चूंकि इन बच्चों की हर 4-5 घंटे के बाद शेव निकल आती है। मिस कहाँ गई? अजी मैं आपको कई जमाने से मिस कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अजी हमारा हलक खुश्क हो गया है, 2 कतरे पिला दीजिए पोलियो के। नहीं, 2 ना पिलाइए, 1 कतरे को 2 करके पिला दीजिए। चले मुंह खोले। देखो बेटे, देखो चिड़िया का बच्चा पहली दफा कैसे खुराक खाता है। चिड़ा लाया चावल का दाना, खट्टे खट्टे हैं। बच्चे बाजी, आप ना इन सारे गधे बच्चों को सारे कतरे पिला दे, नहीं तो ये ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। शान मैंने लॉलीपॉप खानी है। चुप। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। ये वाकई पाकिस्तान है, लोड शेडिंग हुई है। वाकई कभी कभी मुंह खोलता है तो लाइट आती है। मिस, मुझे पिलाए कतरे पोलियो के। ओके, मुंह खोले आप। हो गया। मेरे भाई का ऐसा भी। भाई का? चले मुंह खोले। एक ना मेरा छोटा सा भाई संडे का हुआ है, उसके भी कतरे मुझे पिलाया। सबके कतरे आप। वो इस तरह तो ये सारे मोहल्ले के कतरे पी जाएगा। चलो बैठो। एक्चुअली सर, हमें हिसाब देना होता है कि हमने रोज कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए हैं। जी, अगर कुछ बच गए हैं तो मुझे पिला दे। सर आपको? हाँ, फोटो बनाओ, दरियाई घोड़ा कतरे पी रहे। सर जी, आप तो बच्चे खाने वाले बच्चे बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, अगर इतनी लाडियां आप हर दफा मेरे से सिर्फ करें ना, तो अब तक बैंड बाजे बच चुके होते।